पापा पनाव का स्पेशल क्रिसमस। एक समय की बात है, एक क्रिसमस की शाम को रूस के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा मोची जिसका नाम था पापा पनाव अपनी दुकान से बाहर निकला अंतिम बार आसपास का जायजा लेने के लिए। दुकानों और घरों में बत्तियां जलने लगी थीं, पर सर्दियों का छोटा दिन तकरीबन खत्म होने को आया था। उत्साहित बच्चे घर में इधर उधर घूम रहे थे और अब दबी दबी आवाजें और हंसी ही बाहर आ रही थी बंद दरवाजों से। क्रिसमस के खानों की सुगंध से उसे बीते हुए क्रिसमस के दौरों की याद ताजा करती जब उसकी पत्नी अभी जिंदा थी और उसके छोटे बच्चे जो उसके साथ थे। अब वो इस शहरों में दूर चले गए थे। उसका अक्सर हंसमुख चेहरा अब उदास लगने लगा। बोझिल मन से उसने दरवाजा खोला और अपने घर के अंदर गया। उसने कॉफी की केतली गर्म करने के लिए कोयले के स्टोव पर रखी और एक आह भरकर अपनी बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठ गया। पापा पनाव अक्सर पढ़ाई नहीं करता, पर आज उसने निकाली पुरानी बड़ी सी फैमिली बाइबल और धीरे धीरे एक उंगली से उन लाइनों को पढ़ने लगा। उसने दोबारा क्रिसमस की कहानी पढ़ी। मरियम और यूसुफ हाथ में हाथ लिए चले और जल्दी ही वो बेथलेहम में पहुँचे। वो थक गए थे, फिर भी उन्हें आराम करने की जगह नहीं मिली, तो मरियम का छोटा बच्चा गौशाला में पैदा हुआ। ओह गॉड, काश वो यहाँ आए होते। मैंने उन्हें अपना बिस्तर दे दिया होता और बच्चे को अपनी रजाई से ढक दिया होता। मैं यही करता। और फिर आए 3 राजाएं उनको ढूंढते हुए और अपने साथ लाए शानदार उपहार। नन्हा यीशु इस संसार में पैदा हुआ था और मिलकर उन्होंने राजाओं के राजा का स्वागत किया। उदास होकर पापा पनाव ने बाइबल रख दी। ओह, मेरे पास देने के लिए कोई उपहार नहीं है। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। हाँ, मेरे पास बिल्कुल सही चीज है। हाँ, वो ऐसे ही है जैसे मुझे याद है। मुझे उसे वो दे देना चाहिए। ये कहते हुए उसने उन्हें एक ओर रख दिया। अब वो थका हुआ महसूस कर रहा था और जितना ज्यादा वो और पढ़ने लगता उतनी ही ज्यादा उसे नींद आने लगी। अक्षर उसकी आंखों के सामने नाचने लगे, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया, बस 1 मिनट के लिए। थोड़ी देर बाद ही पापा पनाव गहरी नींद में सो गया। तुम कामना कर रहे थे कि काश तुम मुझसे मिल सकते पापा पनाव। एक बात कहूँ, कल मुझे ढूंढना। ये क्रिसमस का दिन होगा और मैं तुम्हें मिलने आऊंगा, पर ध्यान से देखना क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। रुको, रुको, रुको! और एक झटके के साथ पापा पनाव अपनी नींद से जाग उठा। बाहर घंटियां बज रही थीं और एक बारीक सी रोशनी पर्दों से छनकर आ रही थी। मैं धन्य हो गया। आज तो क्रिसमस का दिन है। वो उठा और उसने अंगड़ाई ली। वो थोड़ा अकड़ गया था। उसके अलावा जब उसकी नजरें घड़ी पर पड़ी, अभी सुबह के 4 ही बजे थे। क्या? मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गया? अचानक उसने बाहर से आती एक आवाज सुनी और उसका चेहरा खुशी से भर गया जब उसे अपना सपना याद आया। ओह, मेरा सपना! हाँ, मेरा सपना! वाह, आखिरकार ये एक बहुत स्पेशल क्रिसमस होगा क्योंकि यीशु मुझे मिलने आ रहे हैं। पर वो कैसे लगेंगे? क्या एक छोटे बच्चे के रूप में होंगे जैसे उस पहले क्रिसमस के समय थे? क्या वो एक वयस्क आदमी की तरह होंगे? एक बढ़ई या वो महान राजा जो वो हैं? मुझे पूरा दिन ध्यान से देखना होगा ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं, वो जिस किसी रूप में भी आएं। पापा पनाव ने तुरंत पर्दे हटा दिए और खिड़की खोल दी। सड़क सुनसान थी, सिवाय सड़क पर सफाई कर्मी के। ओह, ये तो सड़क साफ करने वाला है, पर वो क्रिसमस के दिन काम क्यों कर रहा है? और इस कड़कती ठंड में और ऐसी सुबह की जमा देने वाले कोहरे में। हे, अंदर आ जाओ, आओ और थोड़ी गर्म कॉफी पियो सर्दी से निजात पाने के लिए। सफाई कर्मी ने ऊपर देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
उसे अपना झाड़ू नीचे रखकर बहुत खुशी हुई और वो गर्म कमरे के अंदर आया। उसने अपने दोनों ठंडे हाथों को लपेटा, आरामदेह कप के गिर्द और पीने लगा। ये तो किसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। पापा पनाव ने उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया और ये कि वो कैसे यीशु के आने का इंतजार कर रहा है। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ वो आएंगे। तुमने मुझे थोड़ी सी क्रिसमस की खुशी दी है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं कहूँगा कि तुम्हें हक है कि तुम्हारा सपना सच साबित हो सके। इसने पापा पनाव के चेहरे पर मुस्कान ला दी। सड़क के सफाई कर्मी ने अपनी कॉफी खत्म की और चला गया। पापा पनाव का घर गर्माहट और खुशी से भर गया। कुछ समय के बाद पापा पनाव ने स्वादिष्ट बंद गोभी का सूप बनाना शुरू किया और बार बार वो खिड़की पर जाता रहा अपने आने वाले मेहमान को देखने के लिए। पर जब उसने बाहर देखा, उसने एक नौजवान लड़की को देखा जिसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ गया था। वो एक बच्ची को थामी थी जिसे उसने कसकर पतले से कंबल में लपेटा था। ओह गॉड, कोई कैसे इस ठंड में बाहर घूम रहा है और वो बेचारा बच्चा, मुझे उसे अंदर बुलाना चाहिए। सुनो, क्षमा करना है, ए लड़की। क्या? कृपया कृपया अंदर आ जाओ, मेरे घर में आओ। ये आग तुम्हारे बच्चे को भी राहत पहुंचाएगी। उस गरीब औरत को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने खुद को उसके गर्म अंगीठी के पास ले जाने दिया। जब वो वहाँ बैठी, उसकी नन्ही बच्ची चहकने लगी। ओह, कितना प्यारा बच्चा है। मैं उसके लिए थोड़ा दूध गर्म कर देता हूँ और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी उसे दूध पिला सकता हूँ क्योंकि मेरे खुद के छोटे बच्चे थे। पापा पनाव ने दूध गर्म किया और लेकर आए और सावधानी पूर्वक चम्मच से उस बच्ची को पिलाया। जब वो ऐसा कर रहा था तो उसने गौर किया कि बच्ची के पाँव सर्दी के कारण नीले पड़ गए थे। उसे जूतों की जरूरत है और वो भी बहुत सख्त जरूरत है। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं और मैं अगले गांव जा रही हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। पापा पनाव ने कुछ देर सोचा, फिर उसे छोटे जूतों की याद आई। पर वो जूते यीशु के लिए हैं। जब उसने उस छोटे बच्चे के सर्दी से ठिठुरते पांव देखे, उसने तुरंत अपना फैसला कर लिया। ये लो, तुम ये ले सकती हो। ओह, देखो कितनी सही फिट हुए हैं। वो भी कितनी खुश लगती है। छोटी बच्ची खुशी से अपनी टांगे हिलाने लगी। आपने हम पे बहुत दया की है। आपकी सभी क्रिसमस की कामनाएं पूरी हो। जब उस महिला ने गर्म गर्म सूप का आनंद लिया, उसने उत्सुकता से सड़क की चारों ओर देखा। वहाँ बहुत से लोग थे, पर वो सारे ऐसे चेहरे थे जिन्हें वो पहचानता था। वे पड़ोसी थे जो अपने परिवारों से मिलने आए थे। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराए और उसे क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जब सूप खत्म हो गया और बच्चा बेहतर लगने लगा, उस औरत ने फिर एक बार पापा पनाव का धन्यवाद किया और चली गई। क्रिसमस मुबारक हो। जब वो दरवाजे पर था तो पापा पनाव ने एक भिखारी को देखा जो कड़कड़ती ठंड में चल रहा था। वो तुरंत अंदर गया कुछ गर्मा गर्म सूप लाने के लिए और एक बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा। फिर वो जल्दी से बाहर आया और उस भिखारी को दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने उसका धन्यवाद किया और चला गया। पापा पनाव मुस्कुराया और वापस अंदर गया और जल्दी ही सर्दी की शाम होने लगी। पापा पनाव अपनी खिड़की पर खड़ा रहा, पर अब वो गुजरने वालों को पहचान नहीं पा रहा था। ज्यादातर लोग घर पर आ गए थे और अंदर थे। निराश होकर वो अपनी आराम कुर्सी के पास बैठ गया। ओह, तो आखिर बस ये एक सपना था। अचानक उसके सामने प्रकट हुआ वो सफाई कर्मी, वो नौजवान माँ अपने बच्चे के साथ और वो भिखारी। क्या आपने मुझे देखा नहीं पापा पनाव? क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर एक आवाज ने उसे जवाब दिया। ये उसके सपने की आवाज थी, यीशु की आवाज। मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं असहाय था और नंगे पांव था। तुमने मुझे खिलाया और मेरे पाँव में आरामदेह जूते पहनाए।
मैं ठिठुर रहा था और थका हुआ था। मुझे पता नहीं था कि कोई मुझ पर गौर करेगा, पर तुमने किया और तुमने मुझे इतनी खुशी दी। मैं उन तीनों के रूप में आया और तुमने उन सब को तवज्जो दी, मदद की और प्रेम किया बराबर से। धन्यवाद। पापा पनाव अपनी आँखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो खुशी से गदगद था। फिर सब कुछ खामोश और स्थिर हो गया। केवल बड़ी घड़ी के चलने की आवाज आ रही थी। एक बहुत बड़ी शांति और खुशी लगता था कमरे में भर गई। ये पापा पनाव के दिल से उमड़ने लगा, जब तक कि वो चाहने लगा कि वो नाचे, गाए, हंसे, आनंद बनाए। तो आखिरकार वो आए हो। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Oh, and Happy New Year. तो इस तरह आखिरकार पापा पनाव की उदारता ने उसके क्रिसमस को खुशनुमा बना दिया था। चाहे मनुष्य कोई भी हो, हर एक को और प्रत्येक को पूरी दया दिखाकर आप वो दे सकते हो जो सचमुच इस दुनिया को एक अच्छी दुनिया बना सकता है। चाहे धर्म कोई भी हो, परमेश्वर हम सब में बसते हैं। एक मुख्य चीज जो हमें करनी चाहिए वो है प्रेम, सबसे अत्यधिक प्रेम, एक सा प्रेम।